A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Threat to Democracy. Threat का मतलब होता है खतरा, to democracy, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र के लिए खतरा. On US, United States House Panel. यूनाइटेड स्टेट्स हाउस पैनल, पैनल का मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है उसको हम पैनल बोल सकते हैं. प्रोब का मतलब हो गया छानबीन, इन्वेस्टिगेट करना इनटू जनवरी 6 कैपिटोल रॉयट्स. देखो कैपिटोल क्या है, कैपिटोल वॉशिंगटन के अंदर एक गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है यूएसए के अंदर, जहां पर जो यूएसए के यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी सीनेटर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अक्सर वहां पर बैठते हैं, मिलते हैं, तो उसको कैपिटोल बोला जाता है. और अगर देखा जाए 2021 के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, तो उस टाइम ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उनके ऊपर, ट्रम्प के ऊपर मतलब वायलेंस को भड़काने के चार्जेस लगे, और कहीं ना कहीं उस टाइम कैपिटोल के ऊपर रॉयट्स, रॉयट्स का मतलब दंगे फसाद होना, तो उस दंगे फसाद के ऊपर मतलब वहां पर कैपिटोल के ऊपर 6 जनवरी 2021 के अंदर वहां पर कैपिटोल के पास, कैपिटोल पर दंगे फसाद हुए, जिसके चार्जेस सीधे सीधे किसके ऊपर लगे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे, कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझकर पावर में रहने के लिए इस तरह के दंगे फसाद को उकसाया है, तो ये चार्जेस उनके ऊपर लगे. इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द रिपोर्ट ऑफ हाउस पैनल. हाउस पैनल क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने क्या किया इस मैटर को, कि 6 जनवरी 2021 को जो रॉयट्स हुए थे उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है ऑन कैपिटोल. और ये जो जो हिंसा हुई थी, ये जो रॉयट्स हुए थे कैपिटोल पर हुए थे, दंगा फसाद जो हुआ था, माइट बी टूथलेस. और ये जो रिपोर्ट है माइट बी टूथलेस, टूथलेस का मतलब होता है लेस इफेक्टिव, हो सकता है वो इतनी प्रभावशाली ना हो, बट इट इज अ सेटबैक फॉर ट्रम्प. लेकिन ये अपने आप में एक सेटबैक है. सेटबैक का मतलब हो गया एक तरीके से झटका, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2014 के अंदर, 2014 सॉरी 24 के अंदर, 2024 के अंदर जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी भागीदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सेटबैक रहेगा, एक झटके की तरह रहेगा, क्योंकि उनकी जो एक छवि है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में शायद उसका नुकसान को उठाना पड़े. द बाय पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब होता है द्विपक्षीय, जिसको आप बोल सकते हैं कांग्रेशनल कमेटी. और द्विपक्षीय जो कांग्रेस की जो कमेटी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस यूज किया जाता है, कमेटी है लुकिंग इनटू द डेडली, जो छानबीन कर रही है, यानी द्विपक्षीय जो कांग्रेशनल पार्ट कमेटी है वो लुकिंग इनटू का मतलब होता है किसी मामले में छानबीन करना. डेडली, डेडली का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक. जनवरी 6 2021 और 6 जनवरी 2021 को अटैक बाय अ मॉब, और एक मतलब अटैक हुआ था कैपिटोल के ऊपर, एक अटैक हुआ था बाय अ मॉब. मॉब किसको बोलते हैं, बाय अ मॉब. मॉब हो गया हिंसक भीड़ के द्वारा ऑन वेरी सीट ऑफ हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस. और उस टाइम कांग्रेस मतलब उस टाइम क्या हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान एक मॉब ने, एक हिंसक भीड़ ने क्या किया था, ऑन द वेरी सीट ऑफ हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस, जिसको आप कैपिटोल बोल सकते हैं, तो उस टाइम कैपिटोल के ऊपर, यूएस का जो कैपिटोल है उसके ऊपर क्या किया गया था, एक मॉब ने, एक हिंसक भीड़ ने उसके ऊपर अटैक किया था. हैज पेंटेड हैज पेंटेड अ क्लियर पिक्चर ऑफ अटेम्प्ट. और इसने मतलब ये जो एक अटैक हुआ कैपिटोल के ऊपर, इसने साफ साफ एक पिक्चर को क्या कर दिया है, पेंट किया है, चित्रित किया है
क्या वो ये जो अटेम्प्ट था यानी कहीं ना कहीं प्रयास किया गया बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, और मतलब ये जो कैपिटोल के ऊपर जो हिंसक एक अटेम्प्ट हुआ, जो अटैक हुआ, ये जो हिंसक घटना हुई, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास था उस टाइम के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं कि जो अटैक हुआ है कहीं ना कहीं वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ, एंड हिज एलाइज, एलाइज का मतलब है सहयोगी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं उनके कहने पे हुआ टू ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है किसी चीज को पलट देना, द रिजल्ट ऑफ, और कहीं ना कहीं ये 2021 के प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होने थे तो उसके अंदर मतलब क्या हुआ ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और 2020 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उनके रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस मॉब को इंस्टिगेट किया, उकसाया और जानबूझकर कैपिटोल के ऊपर हमला किया, जिससे कि जो रिजल्ट्स है उसको क्या किया जा सके, उसको बदला जा सके, उसको ओवरटर्न किया जा सके, क्योंकि उस टाइम उनके अगेंस्ट जो बाइडेन जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वो उनके सामने थे, और उनको हराने के लिए और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, वायलेंस को क्या किया, उसको भड़काया। तो इस तरह के चार्जेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं। इवन इफ इसके बावजूद दैट मीन ही माइट डैमेज द यूएस गवर्नमेंट, और उनका ये जो हिंसक ये जो एक अटैक किया गया उनके कहने पर, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर सकता था, जो यूएस गवर्नमेंट है, जो अमेरिकन सरकार है, उसको क्या कर सकता था, डैमेज कर सकता था, उसको नुकसान पहुंचा सकता था। एंड पर्पसफुली, पर्पसफुली का मतलब है विलिंगली, जानबूझकर। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, स्टिमुलेट करना, वॉयलेंस, और मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात के चार्जेस लगे हैं कि कहीं ना उन्होंने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और जानबूझकर उन्होंने वॉयलेंस को, हिंसा को भड़काया है। टू क्लिंग, टू क्लिंग का मतलब हो गया चिपके रहना, टू स्टिक टू यानी कि किसी के साथ चिपके रहना, ऑन टू पावर, और पावर में बने रहने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। क्रिएटिंग अ मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंजर, और कहीं ना कहीं उनके इस तरह के एक्शन से जो कैपिटोल है या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लिए क्या हो गया था, बहुत सारा अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए उन्होंने अधिकतम खतरा पैदा कर दिया था फॉर द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। और इस तरह का जो एक एक्शन था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अभी फिलहाल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक तरीके से खतरा पैदा कर दिया था। एट फर्स्ट, एट द फर्स्ट पब्लिक हियरिंग, और जब इस मामले की जो पब्लिक हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, और ये सुनवाई किसने की थी, बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का मतलब यहाँ पे जो सीनेटर्स है उन्होंने क्या किया, पहली सुनवाई की इस मामले की। इट्स चेयरमैन, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के जो चेयरमैन थे और उनके जो वाइस चेयरवुमेन है प्लेड मल्टीपल वीडियोस, और उन्होंने क्या किया, इस मामले की छानबीन करने के लिए जो कैपिटल पे जो रॉइट्स हुए थे, जो दंगे फसाद हुए थे, उनकी जो वीडियोग्राफी थी उसको बार बार उन्होंने क्या किया, प्ले किया, चलाकर देखा, ऑफ मिस्टर ट्रम्प अटॉर्नी जनरल। और मतलब उस टाइम जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प मतलब क्या थे, पावर के अंदर थे, और उनके जो अटॉर्नी जनरल थे विलियम बार, और उनकी ही लड़की, उनकी डॉटर इवाका ट्रम्प, अमंग अदर्स। और मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के उस टाइम के जो जनरल थे विलियम बार, और उनकी डॉटर, डोनाल्ड ट्रम्प की जो डॉटर है इवाका ट्रम्प, अमंग अदर, मेकिंग स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, making statement on camera that pointed towards Mr. Trump role in fueling the violence that day। fueling का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना add fuel to fire, जिसका मतलब हो गया आग में घी डालने का काम करना। तो उस टाइम मिस्टर ट्रम्प के अटॉर्नी जनरल विलियम बार और उनकी डॉटर, मिस्टर ट्रम्प की डॉटर इवाका ट्रम्प के ऊपर मतलब वो भी क्या है,
स्टेटमेंट देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ऑन कैमरा स्टेटमेंट देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये जो फिलहाल कैपिटोल के ऊपर जो हमला हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का रोल था। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया था और उन्हीं के कहने पे ये जो वायलेंस है वो क्या हुआ था, इंस्टिगेट हुआ था, उकसाया गया था। द हियरिंग मेड क्लियर, और ये जो सुनवाई हुई इसने इस बात को स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कर दिया दैट मिस्टर ट्रम्प वॉज रिस्पॉन्सिबल। और ये कहीं ना कहीं हियरिंग जो हुई इसमें इस बात का पता चला कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प है वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सच क्रिटिकल एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। देखें, और कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रम्प के ऊपर इस बात के चार्जेस लगे कि वो इस बात के रिस्पॉन्सिबल थे, इस बात के मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो इस बात के ये जो क्रिटिकल एक्ट्स ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब एक तरीके से सामने वाले को ग्रांट करना, परमिशन देना किसी भी एक्शन के लिए, और ओमिशन का मतलब चूक। और ये जो चूक हुई और ये मोब को कहीं ना कहीं परमिशन मिली मतलब रॉइट्स करने का, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इन बातों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जवाबदेही उन्हीं की बनती है, वो जिम्मेवार है इस बात के, उनके ऊपर इस बात के चार्जेस लग रहे हैं, इंक्लूडिंग इग्नोरिंग द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। एट द सेम टाइम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को रॉइट्स के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था। इंटेलिजेंसी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उन्होंने इस बात की रिपोर्ट दी थी कि हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान वहां पर क्या हो सकते हैं, कुछ रॉइट्स हो सकते हैं, कुछ वायलेंस हो सकते हैं, और उन्होंने उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी इग्नोर किया था। दैट हैड बीन पास्ड ऑन टू that had been passed on to White House beforehand। और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ये ऑलरेडी मतलब व्हाइट हाउस को पास कर दी गई थी, उनको पहुंचा दिया गया था कि इस तरह के क्या हो सकते हैं, रोइट्स होने के चांसेस हैं। दैट प्रोटेस्ट कुड टर्न वायलेंट, कि जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। ऐसी मतलब जो इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उन्होंने व्हाइट हाउस को ऐसी रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। क्रिटिकली मिस्टर ट्रम्प रिफ्यूज टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना, और उस टाइम जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने इस बात में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बाय डिप्लॉइंग द नेशनल गार्ड, और उन्होंने क्या किया, उदाहरण के तौर पर डिप्लॉइंग, डिप्लॉइंग का मतलब स्टेशन करना, तैनात करना, और उन्होंने जो नेशनल गार्ड है एज द रॉइटिंग गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, और जिस टाइम मतलब कैपिटोल के ऊपर हमला हुआ और जो रॉइटिंग था यानी दंगा फसाद था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया, तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेशनल गार्ड थे अमेरिका के, तो उन्होंने वहां पर उनको डिप्लॉय किया। फार राइट ग्रुप्स, फार राइट का मतलब दक्षिणी जो वामपंथी है ग्रुप, सच एज प्राउड बॉयज, ये ग्रुप का नाम हो गया प्राउड बॉयज, अनलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस आफ्टर ए रैली नियर द कैपिटल। और जो प्राउड वॉइस नाम का जो एक दक्षिण पंथी जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया, अनलीज का मतलब रिलीज करना, ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक प्लान के तहत जो वायलेंस किया जाना था, आफ्टर ए रैली नियर द कैपिटल, यानी कैपिटल के आसपास उन्होंने प्राउड बॉयज ने क्या किया था, एक रैली निकाली थी, एक कैंपेन किया था, और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लान तरीके से उन्होंने वहां पर क्या किया, वायलेंस क्रिएट किया। और ये ऑलरेडी मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है व्हाइट हाउस के पास इंटेलिजेंस ने दे दिया था, लेकिन इसके लिए कोई कॉन्क्रीट कोई मेजर नहीं लिए गए थे, कोई समाधान नहीं लिए गए थे, रिजल्टिंग इनटू सम डेथ्स। और इस तरह की वायलेंस की वजह से कुछ इनोसेंट लोगों की वहां पर जान चली गई। डिफेसमेंट, डिफेसमेंट का मतलब डैमेज करना और पब्लिक प्रॉपर्टी, और इस रॉइट्स के अंदर जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया। एंड अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर हैपन बिफोर, अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी थ्रेट, और इस तरह की सुरक्षा खतरा जो अमेरिकन को अमेरिकन डेमोक्रेसी को पहले कभी नहीं हुआ। टू मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इन द बिल्डिंग, और उस टाइम जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जो सीनेटर्स थे जो कि बिल्डिंग में बैठे हुए थे, और उनके लिए एक ऐसा खतरा पैदा हो गया कि उन्होंने इस तरह की खतरे को पहले कभी नहीं देखा, उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया, क्योंकि सामने में बाहर क्या चल रहा था, रॉयट्स चल रहा था, दंगा फसाद चल रहा था, और इस पूरे दंगे फसाद के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया है, डोनाल्ड ट्रंप को माना गया है। जनवरी 6, और जो जनवरी 6 के दौरान जो असॉल्ट हुआ, अटैक हुआ, केम डायरेक्टली ऑन द हील्स ऑफ,
ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग आफ्टर, मतलब कोई भी इंसिडेंट्स के बाद दूसरा जो इंसिडेंट्स होता है उसको बोलते हैं ऑन द हील ऑफ। और ये जो असॉल्ट हुआ 6 जनवरी को हुआ, ये कब हुआ था? ऑफ द मोस्ट विक्सिशियस इलेक्शन कैंपेन, और बहुत ही खतरनाक एक कैंपेन चल रहा था उस टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के लिए। और दो कंटेंडर थे उस टाइम, एक तो जो बाइडेन और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही एक डेडली तरह का एक कैंपेनिंग स्टार्ट की गई, किसके अगेंस्ट? जो बाइडेन के अगेंस्ट। वेट का मतलब हो गया एक तरीके से छेड़ना बाय मिस्टर ट्रंप। और मिस्टर ट्रंप ने ये जो विक्सिशियस बहुत ही खतरनाक एक इलेक्शन कैंपेन एक स्टार्ट किया, जो कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने किसके अगेंस्ट किया था? जो बाइडेन के अगेंस्ट किया था। हिज एंड हिज रिपब्लिकन एकोलाइट्स। एकोलाइट्स का मतलब होता है असिस्टेंट, मतलब ये जो एक विक्सिशियस जो इलेक्शन कैंपेन छेड़ा गया, किसने? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उसके ही रिपब्लिकन जो एसोसिएट्स थे, एकोलाइट्स मतलब बोला जाए उसके सहयोगी थे, उन्होंने जो बाइडेन के अगेंस्ट इस कैंपेन को छेड़ा था। इट नॉट ओनली सॉ, और ये जो कैंपेन था, इट नॉट ओनली सॉ देम डेनिग्रेटिंग माइनॉरिटीज। डेनिग्रेटिंग का मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना। और ये जो कैंपेन है उसने सिर्फ मतलब ये माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक है, उनका अपमान नहीं किया। वुमेन थी, उनका अपमान किया। यूएस इन्वॉल्वमेंट, और यूएस जो इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे और उन्होंने अपने इस पावर का यूज करते हुए उसका इन्वॉल्वमेंट भी था इन मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो क्षेत्रीय जो संस्थाएं थी उनका भी क्या, मतलब इन्होंने क्या किया, ये जो कंपेनिंग थी उस कंपेनी ने क्या नहीं किया? देखिए, इट नॉट ओनली सो देम डी डेनिग्रेटिंग का मतलब इंसल्ट करना, तो इन्होंने अल्पसंख्यक, वुमेन और यूएस इन्वॉल्वमेंट को ही नहीं, बल्कि जो मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको ही अपमानित नहीं किया, बट ऑल्सो लेड टू but also led to targeted misinformation campaign। और एट द सेम टाइम इसी को अपमान नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही एक टारगेटेड, एक लक्षित मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और एक मिस इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड किया गया अगेंस्ट द पोल रिजल्ट ओवर द फैक्ट। मतलब जिस टाइम रिजल्ट्स आए तो उस टाइम एक मिस इन्फॉर्मेशन को भी क्या किया गया? स्प्रेड किया गया। दैट बैलेट बॉट्स, बैलेट का मतलब क्या होता है? जो पर्ची के जरिए जो एक स्लिप होती है उसके जरिए जो इलेक्शन होता है उसका बैलेट बोला जाता है। और बैलेट बॉट्स एंड रन ऑफ इलेक्शन इन सम यूएस स्टेट्स। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, इसने क्या किया? रन ऑफ इलेक्शन मतलब जिस उस टाइम जो इलेक्शन चल रहे थे in US states impacted the final outcome of win for President Joe Biden। और उस टाइम मतलब जो बाइडेन जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को हराते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो यूएस के कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र थे जहां पर उनका उसका उस मिस इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ, उसके जीत के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह के चार्जेस भी जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। द वर्क ऑफ हाउस कमिटी, जो सीनेटर्स की बात की गई है, लुकिंग इनटू कैपिटल अटैक। और जो सीनेटर्स है जो कि इसमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो छानबीन कर रहे हैं, जो कैपिटल के ऊपर अटैक हुआ, माइट बी पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेशनल। कॉन्सिक्वेशनल का मतलब परिणाम स्वरूप कह सकते हो जिसको, मतलब हो सकता है ये माइट बी पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेशनल, राजनीतिक तरीके से मतलब क्या हो सकता है? परिणामिक हो सकता है। फॉर इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्सट्रीम लैंड टू विच, लेकिन ये जो फिलहाल अगर देखा जाए ये अपने आप में एक रिमाइंडर है टू द एक्सट्रीम लैंड टू विच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज सपोर्टर विल गो टू अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ टू स्टे इन पावर। और कहीं ना कहीं मतलब ये देखने को ये जो पीछे इंसिडेंट्स हुआ, इस इंसिडेंट्स को इस तरीके से लिया जा सकता है कि अपने आप में एक रिमाइंडर की तरह है कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है और उसके जो सपोर्टर हैं वो पावर में रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एंड विल गो टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब वीकन करना, कमजोर करना, द रूल ऑफ लॉ, जो एक कानून है उसको वो कमजोर कर सकते हैं टू स्टे इन पावर, पावर के अंदर रहने के लिए। येट इसके बावजूद इट इज अल्टीमेटली टूथलेस। टूथलेस का मतलब होता है लेस इफेक्टिव। लेकिन जो ये रिपोर्ट बनाई गई डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जो फिलहाल देखा जाए तो ये अभी भी लेस इफेक्टिव दिखाई पड़ती है, बिकॉज
कारण क्या है इसके पीछे देखिए, बिकॉज इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ दैट लीड्स टू debarring him from standing for election against in 2024। और 2000 की अगर बात की जाए 2024 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से फाइट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में ट्रुथलेस है, लेस इफेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डिबार किया जाना चाहिए, उनको इस बात से वंचित किया जाना चाहिए। डिबार का मतलब होता है वंचित करना, कि वो 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो उन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो साफ साफ दिखाई पड़ती है अमेरिका की। An outcome that is looking increasingly likely given his persisting popularity and the absence of his other strong potential Republican presidential nominee। और फिलहाल अगर सिचुएशन को देखा जाए, an outcome result that is looking increasingly, ये जो रिजल्ट फिलहाल दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल, ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। likely given his, likely मतलब गिवन कंसिडर करना, हिज परसिस्टिंग कंसिस्टेंट लगातार पॉपुलैरिटी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, उनके अगेंस्ट फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी नहीं है, कोई कंटेंडर नहीं है कि 2024 के अंदर उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जो उनको हरा सके। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले जो इलेक्शंस है उनका जो फ्यूचर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉसिबल दिखाई पड़ता है, कि हो सकता है कि माइट बी कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वो जीत जाए। हैविंग सर्वाइव टू इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब है एक तरीके से महायोग चलाना, अटेम्प्ट्स, और कहीं ना कहीं उनके जो इल फंक्शन की वजह से, इल बिहेवियर की वजह से और गलत फंक्शनिंग की वजह से उनके खिलाफ 2 महायोग चलाए जा चुके हैं। किनके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाए जा चुके हैं। एंड अ लीगल क्वेश्चन मार्क, और उनके ऊपर एक कानूनी एक प्रश्न भी खड़ा है, हैंगिंग ओवर, मंडरा रहा है, ओवर द प्रोस्पेक्ट का पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द 14th अमेंडमेंट टू बैन हिम फ्रॉम पब्लिक ऑफिस फॉर हिज रोल इन एन इंसरेक्शन अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट। और हालांकि मतलब उनके ऊपर ये सवाल है, मतलब एक कानूनी सवाल ये भी उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्या? यूजिंग द 14th अमेंडमेंट, और मतलब अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो वहां पर एक 14वां एक संशोधन है जिसके तहत क्या किया जा सकता है, उनको बैन किया जा सकता है पब्लिक ऑफिस से, फॉर, क्योंकि इंसरेक्शन का मतलब विद्रोह अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, जिसकी वजह से उनको पब्लिक ऑफिस से क्या किया जा सकता है, उनको एक तरीके से उनको बैन किया जा सकता है अगर 14वां संशोधन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मिस्टर ट्रम्प लुक्स वेल प्लेस टू रन फॉर द व्हाइट हाउस। और फिलहाल अगर देखा जाए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनकी जो पोजीशन है वो फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है व्हाइट हाउस इलेक्शन के लिए, एंड रिज्यूम हिज एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विद्रोही, और उनकी जो विद्रोही राजनीति है वो दोबारा से उस राजनीति को रिज्यूम करना चाहते हैं, दोबारा से चलाना चाहते हैं। शुड ही चूज टू, क्या उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्या उनका चुनाव होना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट? अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान कैपिटोल के ऊपर जो हमला हुआ था उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। तो इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार को दोबारा से बना पाएंगे, क्या उनको दोबारा से चुना जाना चाहिए? ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क in the reality when election happens in America in reality। और जिस टाइम अमेरिका के अंदर इलेक्शन होंगे रियलिटी के अंदर, तभी इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा, राइट? So it was wonderful article. I tried my level best to simplify this article. I truly believe you have understood. So my dear friends, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.